डॉक्टर साइमा, एनपीसी न्यू जर्सी। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ वो आप खुद होंगे या आपने इर्द गिर्द देखा होगा। कुछ लोग इस तरह के होते हैं जिनको हम कहते हैं पीपल प्लीजर। ऐसे लोग जो ना नहीं कह सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है मैं किसी ऐसे बेचारे एक साइड पे बैठे हुए बंदे की बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ पॉलिटिशियंस की, प्रोफेसर्स की, साइंटिस्ट की, बिजनेसमैन की, डॉक्टर्स की, इंजीनियर्स की। जो सक्सेसफुल लोग हैं वो बहुत इंटेलिजेंट और सक्सेसफुल होते हैं, लेकिन उनकी इट डजंट मेक लाइक इट्स अ पर्सनैलिटी, इट्स अ क्वालिटी ऑफ द पर्सनैलिटी। आज इस क्वालिटी की मैं बात करूंगी जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें उनकी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती हैं। अगर वो पॉलिटिशियन है तो वो कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं क्योंकि वो पीपल प्लीजर हैं। अगर वो डॉक्टर्स हैं डेफिनेटली वो कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं, कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ चलता है जो उनकी लाइफ पे इफेक्ट करता है। अब इसकी कॉजेज़ क्या हैं? ये तो प्रॉब्लम की हमने बात की ना। कॉजेज़ की ये हैं, जेनेटिक रीजंस हैं और इन्वायरमेंटल रीज़न है। जेनेटिक रीजंस पे तो मैं आप बात नहीं करूंगी, हाँ मैं इसकी इन्वायरमेंटल रीजन पे बात करूंगी, साइकोलॉजिकल रीजंस पे बात करूंगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि आपकी प्राइमरी केयर गिवर कौन है। प्राइमरी केयर गिवर यूजुअली मदर्स होती हैं। डॉक्टर सीगल कहता है कि अगर मुझे पता हो कि माँ ये है तो मैं आपको बता सकता हूँ 85% के बच्चे के अंदर अटैचमेंट इश्यूज क्या होंगे। तो इसका मतलब ये कि माँ जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है एक बच्चे की डेवलपमेंट में, एक इंसान की डेवलपमेंट में। एक तो ये बात होगी। सेकेंडली आपका बर्थ ऑर्डर क्या है। यूजुअली ऐसे बच्चे पीपल प्लीजर होते हैं जो सबसे छोटे होते हैं या सैंडविच होते हैं मिडल में। इसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ी रीज़न है। थर्डली आपके जो फ्रेंड्स होते हैं, जब आप बचपन में आपके फ्रेंड्स होते हैं, फिर जब आप थोड़े से बड़े होते हैं उसी तरह के फ्रेंड्स आपको मिलते जाते हैं, ये बहुत बड़ी रीज़न होती है। ये तो कॉजेज़ हैं। अब इसका इफेक्ट क्या होता है? जो लोग पीपल प्लीजर होते हैं, जो लोग ना नहीं कह सकते हैं, उनकी सेल्फ स्टीम ऑटोमेटिकली लो हो जाती है। एक मेरे बहुत अच्छे बिजनेसमैन थे और एक प्रोफेशनल थे। तो उन दोनों की बात एक कॉमन थी, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। वो क्या करते थे कि वो कहते थे कि ओपनली दुनिया को दिखाने के लिए मैं बहुत स्ट्रांग होता हूँ, लेकिन मेरा दिल अंदर से वो सेटिस्फाइड नहीं होता है, मैं परेशान रहता हूँ बहुत। जब इंसान परेशान रहता है तो बॉडी कॉर्टिसोल क्रिएट करती है। इसी तरह से ये एक पैथवे बन जाता है। आपने ना करनी जिंदगी में, आपने ना नहीं की होती, एक ब्रेन का पैथवे बनता है ऑटोमेटिकली। जब आप प्रोफेशनल लाइफ में जाते हैं या अपनी पर्सनल लाइफ में आते हैं तो आपको वही आदत रहती है जैसे आप अपनी पहली लाइफ में थे। उससे क्या होता है कि आपके बहुत सारे प्रिंसिपल कॉम्प्रोमाइज होते हैं। आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स जो होते हैं उनमें कंफ्लिक्ट चलता है। आपको पता तो होता है राइट और रॉन्ग का, लेकिन ये वो पैथवे बना लेते हैं। तो ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन, जैसे ऐसा नहीं होता हमने अपने घर जाना होता है तो हमें कैसे पता होता है, हम बाज़ हम लोग कुछ सोच कुछ और रहे होते हैं, डायरेक्टली घर पहुंच जाते हैं। कैसे? क्योंकि हमारी जो चिप होती है ब्रेन की, हमारे जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, उन्होंने एक पैथवे बना लिया होता है। इसी तरह से जो लोग पीपल प्लीजर होते हैं उनका एक पैथवे बना होता है। जब भी वो डिसीजंस करेंगे, आप देखिएगा, जब भी डिसीजन करेंगे उनका डिसीजन एक ही तरह के होंगे, टू प्लीज द पीपल। अब उनकी सेल्फ स्टीम इससे कंप्रोमाइज़ हुई, उनकी डिसीजन मेकिंग कंप्रोमाइज़ हुई। डिसीजन मेकिंग में क्या करते हैं, वो हर एक को खुश करने की कोशिश करते हैं। उनको पता होता है राइट और रॉन्ग क्या है, बड़ा क्लियरली पता होता है, लेकिन वो हमेशा जो बंदा बहुत पुशी होगा, जो बंदा उन पर बहुत ज़बरदस्त होगा, उसकी वो साइड ले जाएंगे। जिससे क्या हो जाएगा, उनका जस्टिस जो है वो कंप्रोमाइज़ हो जाएगा। कोई एथिक्स, कोई रिलीजन, कोई आप देख लें, आप इस्लाम को देख लें, आप क्रिश्चियनिटी को देख लें, जूइज़्म को देख लें, हिंदुइज़्म को देख लें, कहीं भी ये बात नहीं की जाती कि आप इनजस्टिस करें। जस्टिस की बात हर कल्चर, हर रिलीजन, हर जगह ये बात होती है। जस्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ द ह्यूमन बींग्स। तो वो लोग क्या होते हैं, उस पर भी कभी कभी कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं। तो अब उस प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं? क्योंकि आपकी सेल्फ स्टीम लो है, आप बैड फील करते हैं, और स्पेशली अब जो पर्सनैलिटीज़ हैं वो घरों में इकट्ठे रह रहे हैं। एक बंदा है वो बहुत बॉसी है, एक बंदा वो बहुत ज़्यादा पीपल प्लीजर है। उससे होता क्या है कि दोनों तरह के लोगों में कन्फ्लिक्ट चल जाता है। और एक बंदा चूंकि वो पीपल प्लीजर है, वो उसको अगर फर्ज के माइल्ड सा डिप्रेशन है, उसका डिप्रेशन बढ़ जाएगा, क्योंकि उसको ऑल द टाइम उन्हीं लोगों को खुश करना और रहना पड़ेगा जिसको उसने खुश करना होता है। अब जो लोग बॉसी हैं डेफिनेटली, अब जो बॉसी बने हैं उस रिलेशनशिप में, उसमें कसूर किसका है? पीपल प्लीजर का कसूर ज़्यादा है। ह्यूमन नेचर ये है, आप मुझे जितना देते जाएंगे मैं लेता जाऊंगा, लेता जाऊंगा, लेता जाऊंगा। और इससे क्या होगा, मुझे तो आदत पड़ गई है, आपने तो कभी मुझे ना कहा ही नहीं है, तो फिर मैं कैसे सुन सकती हूँ कि आप मुझे ना कह दें। तो आहिस्ता आहिस्ता सबसे पहले आप अवेयरनेस करें
कि आप पीपल प्लीजर हैं। नंबर 1, अगर आपको अवेयरनेस हो जाती है, इट विल टेक अ टाइम। ये नहीं कि आज आपने ये वीडियो सुनी और आपको पता चल गया कि आप पीपल प्लीजर हैं तो आपने अवेयरनेस हो गई है। आपको अपने आप को बार बार बताना पड़ेगा। उसके बाद ये कि आप छोटी छोटी बातों पे आहिस्ता आहिस्ता करते हुए उसको सोच के थॉटफुली, ऐसे नहीं कि फौरन किसी को ना कहना शुरू कर दे, उससे क्या होगा, डिस्टर्ब सिस्टम हो जाएगा। सिर्फ आपने अवेयरनेस लेनी है, उसके बाद डिसाइड करना है कि कब किस वक्त किन बातों पे जो हमारा पार्टनर है, बेटी है, बेटा है, सास है, या बहुत कुछ भी रिलेशनशिप है, किस हद तक वो इजी ले सकते हैं। आहिस्ता 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 आपको कहना आ जाएगा नो। आपको पता चल जाएगा कि राइट बात पे मैंने हाँ कहना है और रॉन्ग बात पे मैंने नो कहना है, और मैंने नो कहना किस तरह से है। कुछ लोग बहुत ब्लंट होते हैं, that's not right. I'm not saying that you need to be blunt. You should know how to say, how to go from this place to this place. तो उससे क्या होगा कि आपका जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो एक डिफरेंट पैथवे बना लेंगे। आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट में बहुत मुश्किल होगा, वो इजी नहीं है। यूजुअली लोग जो होते हैं वो 64 से लेकर 96 डेज लेते हैं, डिफरेंट पर्सनालिटीज़ के लिहाज से और डिफरेंट साइकोलॉजिकल इश्यूज़ के लिहाज से, किसी आदत को चेंज करने के लिए। आप देखिएगा, अभी आप स्टार्ट करें, डेफिनेटली आप देखिएगा कि जो मैं बात करती हूँ कि बाउंड्रीज में रहना, जो होम्योस्टेसिस है, इक्वालिटी है ना, वो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। होम्योस्टेसिस मेरा फेवरेट है। बैलेंस को मैं हमेशा प्रमोट करती हूँ, कॉपरेशन को मैं हमेशा प्रमोट करती हूँ। तो मैं आपको बताती हूँ कि घर में रहते हुए एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हुए आप अपनी इम्प्रूवमेंट करें, इस चीज़ को, इसको बेनिफिट, क्योंकि आप लोगों के पास टाइम ही नहीं था। आज टाइम है, अंडरस्टैंड करें। और मैं ये आपसे कह रही हूँ, आप लिखें, लिख के आप इस चीज़ को देखें कि 64 to 96 डेज में डेफिनेटली आपकी ये प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगी। अगर ना हो तो डेफिनेटली किसी साइकोलॉजिस्ट से आप रब्ता करें, और आपकी कोई साइकोलॉजिस्ट, कोई साइकियाट्रिस्ट आप इस पे हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू।